अकई फाके बिता के मर गया वो, ऐसे नहीं वो ऐसे मरा होगा। दुष्यंत का ये शेर आप जानते होंगे, कई लोग पढ़ते हैं, ये दुष्यंत का शेर है। जब गरीब वर्ग मरता है और उसके हालात ख़राब होते हैं तो प्रशासन फिर कई तरीके से जो है वो सामने बातें रखता है कि वो गरीब नहीं था, वो अमीर था। इस तरह की कई बातें सामने आती हैं और इन्हीं बातों को आधार मानकर आज मैं एक ऐसे घर में पहुंचा हूं जहां घर तो बड़ा है लेकिन आज वो परिवार जो है किस हालात में है वो आपसे मैं आज सारी बातें शेयर करूंगा। आइए आपको ले चलता हूं मैं घुग्गर टांडा की ओर, जहां बाढ़ 11 है और बाढ़ 11 में जो है एक परिवार किस तरीके से अपनी गरीबी के दंश झेल रहा है, ये सारी बातें मैं आपको शेयर करूंगा। तो आइए मेरे साथ चलिए आज और मैं आपको लेकर चलता हूं उस घर में जहां ये घर है। और सबसे पहले मैं आपको एक घर दिखा रहा हूं। ये घर है पुराना घर, आप देखिए कैसे किस तरीके से ये छतें जो है वो इस घर की यहाँ गिर रही हैं। अंदर की ओर मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंदर की ओर दृश्य दिखाएं। ये अंदर का दृश्य जहां एक परिवार है, बुजुर्ग दंपति हैं, वो यहाँ रहते हैं और यहाँ वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ, अब मैं आपको एक बड़ा घर जो है वो भी मैं जरूर दिखाऊंगा। हालांकि मैं ऊपर वाला दृश्य भी आपको बार बार दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ ही अब मैं आपको एक बड़े घर की ओर भी मैं आपको कैमरा घुमाऊंगा। तो आप ये ना समझे कि अब ये परिवार जो है बहुत अमीर है और इस परिवार को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कोरोना काल है और मैंने यहाँ जो हालात देखे हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो भी जो है वो सड़कों पर आ गिरे हैं। और अगर आप इस घर को देख रहे हैं तो ये घर जो है किस तरीके से मेहनत से बनाया होगा इस परिवार ने, वो इस परिवार का मन जानता है। दंपति हैं और साथ में एक बच्चा है, इनका जो अपने जो परिवार का जो है भर पोषण कर रहा है। लेकिन अंत में जो है वो अब हार चुका है ये परिवार। रहने को तो घर हर व्यक्ति को चाहिए होता है और अगर इस परिवार ने अगर एक जो पक्के घर का अगर एक निर्माण कर लिया तो इसे ये नहीं कहा जाएगा कि इस परिवार को किसी तरीके की किसी चीज की जो है वो जरूरत नहीं है। दोस्तों, जरूरत पड़ती है, चाहे जैसा कि मैंने बोला 3 मंजिल इमारत का रहने वाला व्यक्ति है, यदि वो कर्जदार हो जाता है तो उसको अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है। तो यहां तो एक मात्र आप देख रहे हैं मेरे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ कैसे गुजर बस कर रहे हैं। मैं सारी बातें आपसे शेयर करूंगा, किस तरीके से ये परिवार का भर पोषण कर रहे हैं, इनका बच्चा इनको कैसे पाल रहा है, इनकी जो एक पत्नी है वो कैसे बिस्तर पर पड़ी है। सारी आपसे मैं तस्वीरें यहाँ लाइव कर रहा हूँ। जुड़िए और शेयर करिए ताकि जो है आप किसी तरीके से मददगार बनकर इस परिवार की मदद कर सके। मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका जी? करमचंद जी। करमचंद। हाँ जी। करमचंद जी, आप यहाँ पिछले करीब कितने वर्षों से यहाँ रहते हैं? सर तो मेरे को बचपन से ही यहाँ रहते हैं हम तो। जी जी, क्या काम करते हैं? काम तो कबाड़ का काम करता हूँ, बोतलें बीनता हूँ मैं। अच्छा, कबाड़ का काम करते हैं। वो ऐसे बोतलें होते। जी जी। हाँ जी। और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरा लड़का है जी जी। एक लड़की है जी। वो शादी कर दी है। हाँ जी। कने नूह है मेरी। जी जी। हाँ जी। अब क्या हालात हैं, अब क्या परेशानी आ रही है? हालांकि मैंने आपको यहाँ दर्शकों को एक बड़ा एक आपका घर भी दिखाया, तो अब जाहिर सी बात है कि जब दर्शक हमारे देख रहे होंगे चैनल तो वो ये बात जरूर करेंगे कि इस परिवार को किसी चीज की जरूरत नहीं है। सर आया जरूर तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जी जी। हाँ जी। अब क्या तो खाने के लाले पड़ गए हैं। जी जी। राशन के लिए पैसा नहीं। जी जी। हाँ जी। और इसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा गरीब आदमी। जी, देखिए जैसे कि इनके जो आंसू हैं वो बता रहे हैं कि अपनी मेहनत से जो है वो इन्होंने पक्का एक मकान तो तैयार कर लिया। हर परिवार की चाहत होती है कि वो एक पक्का घर बनाए, उसमें अपने परिवार के साथ रहे। किस तरीके से आज के दौर में एक घर तैयार किया जाता है वो दर्शक अच्छे तरीके से जानते होंगे। और अब जो है अब इनके परिवार में जो है जैसे कि बताया कि कबाड़ उठाकर ये परिवार अपना घर पाल रहे हैं ये परिवार के लोग। और अब जो है इनकी जो पत्नी हैं वो बिस्तर पर पड़ी हैं, उनको अटैक हुआ है और अब वो बिस्तर पर हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आखिर एक परिवार का जो मेंबर है वो आखिर कब तक जो है वो मेहनत करे और कब तक पूरे परिवार का खर्चा उठाए, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में वैसे ही जो है व्यवसायों की क्या हालत है वो आप जानते हैं। और अब आप सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ बिस्तर पर जो है वो यहाँ एक बुजुर्ग माता जो है यहाँ बिस्तर पर हैं। और अब इस परिवार के लिए मुश्किल ये खड़ी हुई है कि अब
उपचार कैसे किया जाए, क्योंकि जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। अभी ये जो ईंटों का आपका ये मकान आप देख रहे हैं, प्लास्टर तक नहीं हुआ है, और अब जो है करीब 15 दिन पहले जो है पैरालाइज हुआ और अब बिस्तर पर और हालात खराब। ये जरूरी नहीं है कि किसी का पक्का मकान है तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो आप जो भी यहाँ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे आगे शेयर करिए। और यह देखिए आपके सामने मैं कितनी परेशानी में जूझ रहा है ये परिवार। और एक अकेला जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को जो है वो पत्नी का सहारा बना है, लेकिन ये सहारा जो है आखिर पैसा जरूरत पड़ेगी इस सहारे में, क्योंकि बिना पैसे जो है पति क्या कर सकता है। तो मैं तो बार बार आपसे यही अनुरोध करूंगा, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पूछता है पालमपुर के साथ, आप यहाँ पहुंचिए मैं और अपनी तरफ से जो सहायता हो पाएगी इस परिवार की जरूर करिए। और बाकी जो है हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जो और भी यहाँ देख रहे हैं, मैं अपना कैमरामैन सहयोगी जो है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं पूनम कोंडल, जो पालमपुर समाचार के एक उभरती हुई जो रिपोर्टर्स हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। साथ में यहाँ कुछ और चैनल्स के जो पत्रकार हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, ग्लोबल टाइम्स के, सभी से मैं बातचीत करूंगा। पूनम कोंडल जी, आपका स्वागत है पूछता है पालमपुर में। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इनके एक आग्रह पर यहाँ पहुंचे हैं। दूसरी बात है कि एक एज ए समाज सेवी होने के नाते ऐसे मुद्दे मैं उठाती रहती हूँ, और ये मुद्दा सामने आया कि बहुत ही 15 दिन से रिक्वेस्ट करने के बाद जो है आज हमने आपको यहाँ बुलाया है कि ये मुद्दा आप देखें, क्योंकि इनकी हालत जो है 15 दिन से, इनकी जो पत्नी है, सुनने में आया कि 15 दिन से पैरालाइज्ड है सर, और एक जूस पे वो जिंदा है, एक जूस पीती हैं, और जूस तो दूर की बात है, इनके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं है। और बात बताई जाए तो इस टाइम उनको टॉयलेट की नाली जो लगी हुई है, क्योंकि ये पति हैं बेचारे, साथ में रहते हैं तो व्यवसायहीन हो चुके हैं ये। और खाना जो है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी परविंदर भाटिया जी का, जिन्होंने कुछ समय का राशन जो है इनको दिया था, और अब जो राशन समाप्त हो चुका है सर। और ऐसे मुद्दे पालमपुर समाचार के माध्यम से तो हम उठाते रहते हैं, लेकिन आज एक समाज सेवी होने के नाते मैं यहाँ पहुंची तो देखा कि हालत जो है वो बहुत ही दुभर है, और जीवन गुजर बसर करना जो है बहुत ही मुश्किल है। और आज पूछता है पालमपुर समाचार के माध्यम से मैं जो भी आपके चैनल से कुछ संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं, वो अगर आपका चैनल देख रहे हैं तो उनसे एक हाथ जोड़ के विनम्र विनती रहेगी कि इस परिवार की जो मदद है जरूर की जाए, क्योंकि बहुत ही जरूरत है इनको। और दवाई बूटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो जूस पीने का खर्चा है इनका वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है सर। जी कोंडल जी, जैसा कि मैंने बात की, यहाँ मैंने एक पक्का मकान देखा और दर्शक देख रहे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के जहन में ये बात उभर आती है कि इनको कोई जरूरत नहीं है, इनके एक पक्का मकान बना है और इनको कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बातें सामने आती हैं। जी सर, आती है, लेकिन आपने अंदर की हालत देखी होगी। ये जस्ट बाहर का ढांचा जो है बनाया गया है, क्योंकि जब इस साइड का घर जब गिर जाता है तो ये दीवार जो थी, इनको रहने के लिए जगह नहीं थी। आप देख सकते हैं, मैं कहूंगी जरा आप देखें कि इस साइड की जो दीवार है, दीवार को स्टैंड करने के लिए ये साथ वाला घर जो है ये खड़ा किया गया था, जरूरी था और बहुत जरूरी हो गया था सर। अंदर की हालत जो है आपने देख ही ली है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और ग्राम पंचायत पहले ये टांडा पड़ता है, राजपुर टांडा पड़ता है, वार्ड नंबर 11 है, और वार्ड नंबर 11 का मेरे हिसाब से ये तीसरा मामला जो है वो सामने आया है कि गरीबी रेखा में जो लोग हैं वो ऐसे जीवन गुजर बसर। जी, हालांकि बीपीएल, जैसा कि उन्होंने बताया, गरीब वर्ग से हैं, बीपीएल में डाला गया है, लेकिन मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि बीपीएल में जो राशन दिया जाता है वो नाकाफी है। उस राशन से कुछ नहीं बनने वाला है परिवार वालों का, 2 वक्त की रोटी पैदा करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो सरकार से यही चाहूंगा कि बीपीएल श्रेणी में जो राशन दिया जाता है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि एक टाइम में 3 बार जो है वो खाना तैयार करना होता है, और महीने में जो राशन दिया जाता है वो दर्शकों को पता है। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकारें जो है वो बीपीएल के परिवारों को जो राशन दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी भी करें, और साथ में जो संस्थाएं हैं वो आगे आए और जो ये परिवार है इनको किसी तरीके से आर्थिक सहायता जरूर प्रदान करें। क्योंकि मैं तो यही अपने चैनल से यहाँ जो है वो दर्शकों तक बात पहुंचा सकता हूं, और जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी जेब से मैं यहाँ समाज सेवा के साथ यहाँ पर जैसे दर्शकों को हम लाइव कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से जो है वो जो मेरे मैं कोंडल जी पकड़िए आप मेरा माइक, और मेरी तरफ से जो सहायता होगी मैं सहायता करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरे चैनल का वायदा है। आप लीजिए, आइए यहाँ, मेरी तरफ से जो सहायता होगी मैं आपको दूंगा, ये आप मेरी तरफ से रखिए। और मैं जो मेरी संस्थाएं हैं
जो मेरे साथ में मेरे फोन करती हैं, मेरे संपर्क में है, मैं यही चाहूंगा कि किसी ना किसी तरीके से इस परिवार को जो है वो आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाए। और मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे साथ ग्लोबल टाइम्स के यहाँ रिपोर्टर साथ में मंजीत जी है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। मंजीत जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं जो मेरी तरफ से है, हालांकि मैं भी एक मध्यमवर्ती परिवार से हूं, लेकिन मेरा प्रयास है कि जहां जहां मुझे कुछ दुख दिखाई देता है तो मैं जरूर वहां पहुंचता हूं। और यहाँ मंजीत जी, आप क्या कहेंगे? आज ये जो परिवार है इसको कैसे और मदद कर सकती हैं संस्थाएं? संस्था की मैं सबसे पहले तो पूनम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे मुद्दे अक्सर पूनम जो है वो हमारे सामने लेकर आती हैं। हमने देखा है कि जब भी कहीं ज़रूरत होती है, पूनम जो है वो कई बार हमें बिना बताए भी पहले पहुंच जाती हैं, फिर तफ्तीश कर तो वहाँ पर थोड़ी तस्दीक करती हैं, पूछती हैं, उसके बाद जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त कोरोना काल है जी जी। और कोरोना में जो है इस वक्त आप जानते ही होंगे कि हर अमीर मध्यम वर्गीय परिवार जो है उनकी हालत कैसी हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है उनकी। बड़ी मुश्किल से वो इस वक्त थोड़ा सा इनको ये जो गैप मिला उसमें वो थोड़ा खड़े होने लायक हुए कि अपना गुजर बसर कर सकें। तो जो जहाँ तक एनजीओज की बात है, एनजीओज के पास एक बहुत बड़ी एक लंबी लिस्ट है जिसमें जो ज़रूरतमंद है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें जो हैं और उनका जो है वो उनके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। लेकिन अब एनजीओ ये कह रही हैं कि जितने बड़े बड़े दानवीर हुआ करते थे वो 2 सालों में ऐसी स्थिति में आ गए कि उनके जेब से भी कुछ निकल नहीं रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो मतलब क्या करें, कितने परिवारों की मदद करें? सरकार कहती है कि उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है कि वो सबकी मदद कर पाएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से जितना मेडिकल सुविधाएं दे सकते थे दी हैं, बीपीएल कार्ड बनाए, आया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब एक कोई घर का इंसान बिस्तर पे है जिसको रोज जो है वो जूस, आप कह रहे हैं कि गरीब इंसान के लिए जहां एक रोटी जो है मतलब एक गेहूं की जो है वो उसकी इतनी जरूरत है, मतलब वो ही नहीं पूरा हो पा रहा है। एक गरीब आदमी वो जूस कहां से लेकर आएगा? मध्यम वर्गीय परिवार भी जो है वो जूस रोज नहीं पी सकता है। जी। ये अब तो वो हालत होगी कि जो होटलों वाले थे वो भी अब कर्जे के नीचे दबे पड़े हैं, उनको भी जो है नोटिस पे नोटिस बैंक्स के आए जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इस वक्त कोरोना काल है, इस वक्त तो ये है कि जरा सारे जितने भी लोग हैं वो थोड़ा जो है वो मदद करते रहे एक दूसरे की, तो खड़े रहेंगे। नहीं तो ये जो है पिलर गिर चुका है। मंजीत जी, मैं बात करूंगा यहाँ। देखिए, आखिर 2 वक्त की खानी तो रोटी है सबने, और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा दबाकर घर में बैठे हैं, कहाँ लेके जाएंगे वो पैसा? अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो उस पैसे का करें क्या। अगर वो बाहर निकालते हैं तो फिर और मुश्किल हो जाएगी उनको। अगर वो इस तरीके से करेंगे, अगर कुछ काम आगे आएंगे, वो जिनके पास पैसे हैं जो नहीं निकाल रहे हैं, उन्हें चाहिए कि कुछ नहीं जाएगा यहां से। अब दुनिया खत्म होने की कगार पर आ चुकी है इस वक्त जो है। ये एक तरह से अगर हम छुपा भी लें, बिपिन रावत जी ने जैसे शहीद होने से पहले 2 दिन पहले कहा था कि चाइना अपना काम कर चुका है, चाइना ने वॉर शुरू कर दी है और अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम करने चाहिए। यानी कि जो बायो वेपन्स हैं वो हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, वो उनका काम शुरू हो चुका है, वो हमला हो चुका है। अब इस तरीके से अगर हम अब भी ढके छिपे रहेंगे, जो मतलब इतने हैं जो किसी की मदद कर सकते हैं, इस लायक हैं, अगर अभी, तो फिर उन पैसों का किया कुछ नहीं जाएगा। जी, धन्यवाद।